नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल छाप पर। आज की कहानी बहुत ही अद्भुत है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अवंतीपुर के राजा सुरेश चंद्र बहुत ही अभिमानी और क्रूर राजा थे। उसकी एक बहुत बुरी आदत थी कि वह किसी भी खूबसूरत कन्या से पहले तो विवाह कर लेते, फिर किसी न किसी बहाने उस कन्या से नाराज होकर उसको कारागार में डाल देते। इस तरह करते करते राजा बहुत सारी लड़कियों को कारागार में डाल चुके थे। अवंतीपुर के लोग उसके खिलाफ कुछ बोलने से डरते थे, क्योंकि राजा वेश बदलकर नगर में हमेशा घूमते थे। यदि वह किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ कुछ कहते हुए सुन लेते, तो अपने सैनिकों को भेजकर उसे कारागार में वो राजा डाल देते। एक दिन राजा सुरेश चंद्र चूड़ी वाले का वेश धारण कर नगर के पास एक गांव में पहुंचे। वहां उसने एक चबूतरे पर बैठकर चूड़ियां बेचनी शुरू कर दी। उसी गांव में एक गरीब किसान की बेटी चंद्रावती भी रहती थी, जो अत्यंत सुंदर थी। चंद्रावती ने भी राजा से चूड़ियां पहनी। चंद्रावती की सहेलियों ने मजाक करते हुए कहा, चंद्रावती, तेरे हाथों में यह चूड़ियां कितनी सुंदर लग रही हैं। एक सहेली ने कहा, तो खुद इतनी सुंदर है कि तुझे राजा देखकर तुझ पर मोहित हो जाएंगे और तुझसे विवाह कर लेंगे, फिर तुझे अपनी रानी बनाकर महल में रखेंगे। इस पर चंद्रावती ने दृढ़ता से कहा, मैं उस दुष्ट राजा से कभी विवाह नहीं करूंगी। सहेली ने चुटकी ली, लेकिन राजा तुझसे जबरदस्ती ब्याह कर ले गया तो? चंद्रावती ने जवाब दिया, अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे सबक सिखाकर उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। यह कहकर चंद्रावती अपनी सहेलियों के साथ बातें करती हुई घर वापस लौट आई। राजा सुरेश चंद्र ने चंद्रावती की सारी बातें सुन ली थी और मन ही मन सोचने लगा, मैं इस लड़की से विवाह अवश्य करूंगा, फिर देखूंगा कि यह मुझे क्या सबक सिखाती है। इसके बाद इसे भी किसी बहाने कारागार में डाल दूंगा। अगले दिन राजा सुरेश चंद्र ने सैनिकों को चंद्रावती को पकड़कर लाने का आदेश दिया। चंद्रावती के माता पिता को भी गांव से बुलाया गया। राजा ने चंद्रावती से विवाह किया। विवाह के बाद जब चंद्रावती अपने माता पिता के पैर छूने झुकी, तो उसने कहा, मेरी चिंता मत करना, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। यह सुनकर चंद्रावती के माता पिता रोते बिलखते गांव लौट गए। विवाह के बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। चंद्रावती रानी तो बन गई थी, लेकिन उसका दिल हर समय बेचैन रहता। राजा सुरेश चंद्र लगातार उसे कारागार में डालने का बहाना खोज रहा था, लेकिन उसे कोई भी उचित मौका नहीं मिल रहा था। एक शाम राजा सुरेश चंद्र दरबार से महल लौटा। चंद्रावती ने कहा, महाराज, मैं दासी को बुलवाकर जल मंगवा लूंगी। राजा ने तुरंत कहा, नहीं, आज तुम खुद हमारे लिए जल लाओगी। चंद्रावती ने विनम्रता से उत्तर दिया, ठीक है महाराज, आप आराम कीजिए, मैं जल लेकर आती हूँ। चंद्रावती जल लाने गई तो मन में सोचने लगी, राजा ने अवश्य ही कोई चाल चली है, मुझे बुद्धिमानी से काम लेना होगा। उधर राजा सोच रहा था, आज चंद्रावती की गलती पकड़ने का अच्छा अवसर है। अगर वह पीने का पानी लाएगी तो मैं कहूँगा कि हाथ पांव धोने के लिए जल चाहिए था, और यदि वह हाथ पांव धोने का जल लाएगी तो कहूँगा पीने के लिए चाहिए था। चंद्रावती बड़े पात्र में जल लेकर लौटी। राजा ने उसे देखकर कहा, हमने पीने के लिए जल मंगवाया था और तुम हाथ पांव धोने के लिए यह बड़ा पात्र ले आई हो। चंद्रावती ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरी बात सुनिए। जब कोई बाहर से आता है तो पहले उसे हाथ पांव धोने के लिए जल दिया जाता है और उसके बाद पीने के लिए। मैंने दासी से कह दिया कि वह आपके पीने के लिए जल लेकर आए, तब तक आप हाथ पांव धो लीजिए। उसी समय दासी भी जल लेकर पहुंच गई। राजा को समझ आ गया कि चंद्रावती ने अपनी बुद्धिमानी से उसे मात दे दी है। उसने मन ही मन सोचा, आज तो यह बच गई।
लेकिन अगली बार इसे नहीं छोड़ूंगा। एक दिन राजा सुरेश चंद्र चंद्रावती के साथ विश्राम कक्ष में बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह विचार कर रहा था कि बहुत समय हो गया, अब जल्दी ही किसी न किसी बहाने चंद्रावती को कारागार में डाल देना चाहिए। तभी एक सैनिक आया और बोला, महाराज की जय हो। चंदन नगर के राजा ने अपना दूत भेजा है। राजा ने कहा कि ठीक है, उस दूत को अंदर भेज दो। दूत ने अंदर आकर कहा, महाराज की जय हो। हमारे राजा ने अपने राज्य की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आपके लिए यह मिठाई भेजी है। यह सुनकर राजा ने प्रसन्न होते हुए कहा, वाह, राजा ने हमारे लिए मिठाई भेजी, फिर तो हम इसे अभी खाएंगे। राजा ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया ही था कि चंद्रावती ने अचानक उसे हाथ पर मारकर मिठाई को नीचे गिरा दी। राजा क्रोध में बोला, चंद्रावती, तुमने हमारे मित्र राजा की भेजी हुई मिठाई गिरा दी, तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। चंद्रावती शांत स्वर में बोली, महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की, बल्कि मुझे तो इसके लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा, अवश्य, हम तो कारागार का पुरस्कार देंगे। सैनिकों, चंद्रावती को बंदी बनाकर ले जाओ और कारागार में डाल दो। चंद्रावती ने विनम्रता पूर्वक कहा, ठहरिए महाराज, मुझे कारागार में डालने से पहले इस मिठाई का परीक्षण कर लीजिए। राजा ने गुस्से से कहा, परीक्षण? यह तुम्हारी कोई चाल है, लेकिन इससे तुम सजा से नहीं बच सकती। चंद्रावती ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे अपनी गलती पर सजा स्वीकार है, परंतु एक बार इस मिठाई को किसी कुत्ते बिल्ली को खिलाकर देख लीजिए। यह सुनकर वहां खड़ा दूत घबरा गया और सोचने लगा, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा ने आदेश दिया, सैनिक, पहले इस दूत को बंदी बना लो, फिर किसी कुत्ते या बिल्ली को मिठाई खिलाओ। सैनिकों ने दूत को बंदी बना लिया। तभी दूसरा सैनिक एक बिल्ली को पकड़ लाया। बिल्ली को मिठाई के पास छोड़ दिया गया, लेकिन मिठाई खाते ही बिल्ली मर गई। यह देखकर राजा चौंक कर बोला, अरे, इसमें तो जहर था। चंद्रावती ने कहा, हाँ महाराज, मिठाई में जहर मिला हुआ था। मैंने दूत के चेहरे के हाव भाव से ही समझ लिया था। वैसे भी किसी बाहर से लाई हुई वस्तु को बिना परीक्षण के खाना खतरनाक हो सकता है। राजा सोचने लगा, ओ चंद्रावती, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने तो हमें मरने से बचा लिया, लेकिन खुद भी सजा से बच गई। खैर, अगली बार इसे कारागार में डालकर ही रहूंगा। राजा ने कहा, चंद्रावती, तुमने अच्छा काम किया है, हम तुमसे यही आशा करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजा को चंद्रावती को सजा देने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। एक दिन राजा ने कहा, चंद्रावती, आज हम शिकार पर जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। चंद्रावती बोली, ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। राजा कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकल गया, लेकिन यह शिकार केवल एक बहाना था। असल में वह चंद्रावती को फंसाने के लिए नई चाल चल रहा था। जंगल में पहुंचकर राजा ने सैनिकों से कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है, हम कोई शिकार नहीं करेंगे। तुम महल जाओ और रानी चंद्रावती को यहाँ लेकर आओ, आज हम सैर करेंगे। राजा ने कहा। सैनिक ने जवाब दिया, जो आज्ञा महाराज। सैनिक महल पहुंचा और चंद्रावती से बोला, रानी साहिबा, महाराज ने संदेश भेजा है कि आज का मौसम बहुत सुहावना है। वह चाहते हैं कि आप जंगल में उनके साथ सैर करें। चंद्रावती सोचने लगी, यह राजा की कोई नई चाल लगती है। कुछ सोचकर उसने कहा, सैनिक, तुम महाराज से जाकर कह दो कि मैंने जंगल में आने से मना कर दिया है। सैनिक ने कहा, लेकिन रानी साहिबा, महाराज को यह सुनकर क्रोध आएगा। चंद्रावती ने दृढ़ता से कहा, तुम वही करो जो मैंने कहा है, और यह मत भूलो
कि मैं वैभव नगरी की रानी हूँ। सैनिक वापस जंगल लौट गया और राजा से कहा, महाराज, रानी ने जंगल में आने से इनकार कर दिया है। यह सुनकर राजा गुस्से में बोला, उसने हमारे आदेश को मानने से इनकार कर दिया। हम उसे इस अपराध की सजा अवश्य देंगे। अभी महल के लिए प्रस्थान करो। महल में पहुंचते ही राजा सीधा चंद्रावती के कक्ष में गए और गुस्से में बोले, चंद्रावती, हमने तुम्हें जंगल में बुलाया था, लेकिन तुमने वहां आने से इनकार कर हमारे आदेश का उल्लंघन किया। आज तुम्हें इस अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। रानी शांत स्वर में बोली, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया और न ही आपके आदेश का उल्लंघन किया है, बल्कि मैंने उस सैनिक के साथ जाने से इनकार करके आपको एक बड़ी सी मुसीबत से बचाया है। आपने उस सैनिक के साथ कोई लिखित संदेश या निशानी नहीं भेजी थी। ऐसे में मैं कैसे मान लेती कि यह सैनिक वास्तव में आपका दूत था? वह चंदन नगर के शत्रु राजा का गुप्तचर भी हो सकता था। यदि वह मुझे धोखे से आपके अपने साथ ले जाता तो आपका अपमान कितना बड़ा होता। राजा यह सुनकर कुछ देर सोचता रहा। उसे महसूस हुआ कि चंद्रावती सही कह रही है। वह सोचने लगा कि यह तो फिर से बच गई। उसने सोचा, लेकिन वह भीतर ही भीतर गुस्से से भर गया था। राजा को बहुत ही क्रोध आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं इसे एक पल भी सहन नहीं कर सकता। आज इसे कारागार में डालकर ही दम लूंगा। राजा ने कठोर स्वर में कहा, चंद्रावती, तुम अधिक बातें बनाकर अपने आप को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करती हो। इस चालाकी के लिए हम तुम्हें कारागार की सजा देते हैं। चंद्रावती ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आप किसी असहाय लड़की को जबरदस्ती रानी बनाकर बड़ी आसानी से कारागार में डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप विजयनगर की राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर दिखा दें, तभी आपकी बहादुरी का प्रमाण होगा। राजा क्रोधित स्वर में बोला कि मुझे और क्रोध मत दिलाओ, हम किसी से भी विवाह कर सकते हैं। रानी मुस्कुराई और बोली कि ठीक है महाराज, यदि आप विजयनगर की राजकुमारी को रानी बनाकर नहीं ला सके तो आपको किसी भी लड़की को कारागार में डालने का कोई अधिकार नहीं होगा। राजा ने गर्व से कहा कि ठीक है, हम कल ही विजयनगर के लिए प्रस्थान करेंगे, लेकिन राजकुमारी को साथ लेकर लौटते ही तुम्हें कारागार में डाल देंगे। रानी ने कहा कि ठीक है। अगले दिन राजा घोड़े पर सवार होकर विजयनगर की ओर निकल पड़े। कई दिन की यात्रा के बाद आखिरकार वह विजयनगर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने सोचा, यह नगरी तो अत्यंत सुंदर है। यहाँ की राजकुमारी भी अवश्य ही अद्वितीय होगी। विजयनगर की राजकुमारी बहुत सुंदर होगी। वह मन ही मन बहुत कुछ सोच रहे थे। राजकुमारी चंद्रा ने पहले से घोषणा करवा रखी थी कि जो कोई इस कुएं से पूरे नगरवासियों को जल पिलाएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सुनकर राजा सोचने लगा, अरे फिर तो राजकुमारी से विवाह करना बेहद आसान है। यह काम तो मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा। राजा तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए महल की ओर आ रहे थे। महल के दरवाजे पर पहुंचकर सैनिकों ने राजकुमारी को सूचित किया कि राजकुमारी जी, वैभव नगर के राजा सुरेश चंद्र यहाँ आए हैं। आपकी शर्त वह पूरी करना चाहते हैं। राजकुमारी ने राजा से कहा, राजा साहब, एक बार आप फिर से सोच लीजिए। यदि आप शर्त पूरी नहीं कर सके तो हम आपको बंदी बना लेंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। पहले भी कई राजा विजयनगर में आकर राजकुमारी से विवाह करने के इरादे से आ चुके थे, पर सभी राजकुमारी यहाँ बंदी बनाए जा चुके थे, क्योंकि राजकुमारी की शर्त कोई भी पूरी नहीं कर सका।
राजा ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि मैं आपकी शर्त अवश्य पूरी करूंगा, आप विवाह के लिए तैयार रहें। राजकुमारी ने सैनिकों को आदेश दिया कि इनके लिए अतिथि गृह का प्रबंध करो, यह कल सुबह से जल पिलाने का कार्य शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह राजा सुरेश चंद्र ने कुएं से जल निकालकर पूरे नगरवासियों को पिलाना शुरू किया। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम, लेकिन नगरवासियों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजा बुरी तरह से थक चुका था। वह सोचने लगा कि अब तो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है और भीड़ है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। थकान से चूर राजा जब कुएं से पानी निकालने के लिए उठा तो उसके कदम लड़खड़ा गए और वह कुएं की मुंडेर पर गिर पड़ा। यह देख नगरवासी बोले, देखो राजा गिर पड़ा, कोई इन्हें उठाओ। लेकिन वहीं खड़े सैनिकों ने कहा कि ठहरो, राजा को कोई हाथ नहीं लगाएगा, हम इन्हें बंदी बनाकर राजकुमारी के पास ले जाएंगे। राजा सोचने लगा, हे भगवान, मैं यहाँ क्या सोचकर आया था और क्या हो गया। सैनिक अब राजा सुरेश चंद्र को पकड़कर राजकुमारी चंद्रा के पास ले गए। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, राजा सुरेश चंद्र, आप मेरी शर्त पूरी करने में असफल रहे, अब आपको कारागार में रहना होगा। राजा को कारागार में डाल दिया गया। कुछ दिनों तक राजा वापस नहीं लौटा तो चंद्रावती को चिंता होने लगी। उसने कुछ गुप्तचरों को राजा की खोज में भेजा और कहा कि मुझे महाराज का पता लगाना है, इस काम के लिए तुम्हें उचित इनाम मिलेगा। कुछ दिनों के बाद गुप्तचर वापस लौट कर आए और बताया कि रानी साहिबा, महाराज को विजयनगर में बंदी बना लिया गया है, वे राजकुमारी की शर्त पूरी नहीं कर सके और इसी कारण से उनको बंदी बनाया गया है। चंद्रावती ने गंभीरता से कहा कि ठीक है, तुम इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना। अगले दिन चंद्रावती ने महामंत्री से विचार विमर्श किया और कहा, महामंत्री जी, मैं राजा को छुड़ाने के लिए स्वयं जाऊंगी, मेरे पीछे आप राज्य के सभी कार्य संभालें। यह कहकर चंद्रावती राजकुमार का वेश धारण कर विजयनगर की ओर निकल पड़ी। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रावती विजयनगर पहुंच गई। महल के द्वार पर पहुंचकर जब उसने पहरेदार को अपने आने का प्रयोजन बताया तो वह उसे राजकुमारी चंद्रा के पास ले गया। राजकुमारी चंद्रा ने चंद्रावती से कहा, राजकुमार, एक बार फिर से सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें आजीवन कारागार में रहना पड़े। चंद्रावती ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, यदि मैंने आपकी शर्त पूरी कर ली तो आपको मुझसे विवाह करने के साथ साथ सभी बंदियों को मुक्त करना होगा। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है राजकुमार, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। अगले दिन सुबह चंद्रावती कुएं पर पहुंच गई और पूरी फुर्ती से नगर के सभी स्त्री, पुरुष और बच्चों की भीड़ को जल पिलाना शुरू कर दिया। शाम होने से पहले चंद्रावती ने सभी नगरवासियों को कुएं से पानी पिला दिया। इस कार्य को करते हुए उसे संतोष और आनंद की अनुभूति हुई। वहां खड़े सैनिकों ने कहा, राजकुमार, आपने शर्त जीत ली है, अब कृपया हमारे साथ राजकुमारी के पास चलें। जब सैनिकों ने राजकुमारी चंद्रा के कक्ष में जाकर यह सूचना दी तो वह बोली, राजकुमार, अपनी शर्त के अनुसार मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ और सभी बंदियों को मुक्त करने का आदेश देती हूँ। दूसरे दिन चंद्रावती का विवाह राजकुमारी चंद्रा के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद चंद्रावती ने राजा सुरेश चंद्र को अपने सेवक के रूप में रख लिया। चूंकि चंद्रावती राजकुमार के वेश में थी, इसीलिए सुरेश चंद्र उसे पहचान नहीं पाया। चंद्रावती ने कहा, सुरेश चंद्र, मैंने तुम्हें कारागार से मुक्त कराया है, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। सुरेश चंद्र ने सर झुकाकर कहा, जी राजकुमार, मुझे स्वीकार है, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। 2 दिन बाद चंद्रावती राजकुमारी और सुरेश चंद्र के साथ वैभव नगर के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान
जब वे वैभव के पास पहुंचे तो चंद्रावती ने एक सैनिक से कहा, सुनो, हमें किसी आवश्यक कार्य के लिए जाना होगा। तुम सब राजकुमारी और राजा को वैभव पहुंचाओ। यह कहकर चंद्रावती घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल गई। जब राजकुमारी चंद्रा और सुरेश चंद्र सैनिकों के साथ वैभव पहुंचे तो सुरेश चंद्र ने सोचा, अरे मैं तो अपने नगर पहुंच गया हूं, अब डरने की क्या बात है। यहाँ का राजा तो मैं ही हूं। इस राजकुमारी को भी अपने महल में ले जाऊंगा। सुरेश चंद्र ने ऊंचे स्वर में कहा, सुनो, मैं इस नगर का राजा सुरेश चंद्र हूँ। तुम सबको मेरा आदेश मानना होगा। यदि नहीं माना तो मैं तुम्हें अपने सैनिकों से कहकर कैद करवा दूंगा और तुम्हें कारागार में हमेशा के लिए डलवा दूंगा। इसके बाद सुरेश चंद्र सबको अपने महल ले गया। महल में पहुंचते ही सुरेश को अपने कक्ष में बुलाया। चंद्रावती ने पूछा, आप आ गए महाराज? कई दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। सुरेश चंद्र ने गर्व से कहा, हम विजयनगर की राजकुमारी चंद्रा को अपनी रानी बनाकर लाए हैं। अब तुम्हें शर्त के अनुसार कारागार में रहना होगा। चंद्रावती चंद्रा के पास जाकर बोली, राजकुमारी चंद्रा तो सचमुच में बहुत ही सुंदर है, लेकिन क्या सच में महाराज ने आपको शर्त जीतकर रानी बनाया है? सुरेश चंद्र ने उत्तर दिया, राजकुमारी चंद्रा तुम्हारे सामने बैठी हैं, फिर तुम्हें ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हो? चंद्रावती ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज आप झूठ बोल रहे हैं। यह तो मुझे पता है, क्योंकि राजकुमारी चंद्रा और मैं सहेलियां हैं। जिस राजकुमार ने राजकुमारी चंद्रा से विवाह किया था वह कोई और नहीं बल्कि मैं स्वयं थी। चंद्रावती ने आगे कहा, मैं और 4 राजकुमारी चंद्रा ने मिलकर यह योजना बनाई थी कि हमारा विवाह केवल एक नाटक है, ताकि आपको सबक सिखाया जा सके। यह सब इसीलिए किया गया ताकि आप अपनी झूठी शान और अभिमान को त्याग दें और एक बेहतर इंसान बन सके। चंद्रावती ने पूरी घटना विस्तार पूर्वक सुनाई। सच्चाई जानकर राजा सुरेश चंद्र बहुत ही शर्मिंदा हुए। उसने चंद्रावती से कहा, चंद्रावती मुझे क्षमा कर दो, अपने झूठे अभिमान के कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। मुझे बहुत पछतावा है। इसके बाद सुरेश चंद्र ने अपने कारागार में बंद सभी स्त्रियों को मुक्त कर दिया। राजकुमारी चंद्रा भी अपने राज्य लौट गई। सुरेश चंद्र और चंद्रावती अब साथ रहने लगी। राजा ने अपना झूठा अभिमान त्याग दिया और रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आगे भी हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।